नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। देश की संसद को हम देश की संसद को हम संत संसद बनाएंगे, स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पूरे देश में नरेंद्र मोदी विचार मंच का 22 जून को 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसी तारतम्य में असम की राजधानी गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज के मुख्य आतिथ्य में और अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष BK दास की अध्यक्षता में और नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय महामंत्री जतिन कमलकार, मानवाधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू मिश्रा की प्रमुख उपस्थिति में नरेंद्र मोदी विचार मंच का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज का स्वागत असम की पारंपरिक बिहू नृत्य के द्वारा मेन गेट से कार्यक्रम स्थल तक किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में सर्वप्रथम मां भारती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित किया और माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। उसके बाद अतिथियों का असम प्रदेश के पदाधिकारियों के द्वारा असम का गमछा गले में डालकर स्वागत किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज ने नरेंद्र मोदी विचार मंच की जीवनी के बारे में उपस्थित पदाधिकारियों को बताया और संगठन को कैसे मजबूत बनाना है और इस संबंध में विस्तार से समझाया। स्वामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच नरेंद्र मोदी विचार मंच की एक शाखा है जो देश के अलावा विदेशों में भी सनातनियों को एक मंच पर लाकर सनातनियों के हित में काम कर रही है। आज पूरे देश में संगठन के 11 करोड़ सदस्य काम कर रहे हैं। संगठन का लक्ष्य है कि 2030 तक 25 करोड़ सदस्य बनाकर देश की संसद में संतों को पहुंचाकर देश की संसद को संत संसद बनाकर अखंड भारत का निर्माण कर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, जिसके लिए संगठन का हर पदाधिकारी रात और दिन मेहनत कर अधिक से अधिक सदस्य बनाने का प्रयास कर रहा है। सभा का संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष BK दास ने कहा कि असम प्रदेश में हमने संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर जिले में जिलाध्यक्ष की घोषणा की है। प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष मिलकर पूरे प्रदेश में मजबूत संगठन का निर्माण किया है, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। हम बहुत जल्द असम में राष्ट्रीय अधिवेशन कराएंगे, जिसमें पूरे देश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय महामंत्री जतिन कमलकार ने कहा कि संगठन धीरे धीरे बरगद का रूप धारण कर रहा है। एक दिन यह संगठन शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर तक दिखाई देगा और जब सांसद भी हमारा होगा और विधायक भी हमारा होगा और हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे। सम्मेलन को मानवाधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू मिश्रा, नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण नाथ, नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अमरलाल सोनी, महाराष्ट्र राज्य के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष यमराज खरात और साथ ही में व्यापारी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार सोनी, रातुल कलीता, साथ ही ब्यूटी राजवंशी, सौरभ नाथ और आदि ने संबोधित किया। मुख्य अतिथि स्वामी स्वदेशानंद गिरी महाराज द्वारा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मंच का संचालन देवोजानी बोर्दोलोई ने किया। आभार व्यक्त अमल वैश्या के द्वारा किया गया। आज के संबंध में आपको क्या कहना है, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ के जितने भी सारे चैनल वाले यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सारे चैनल वालों को धन्यवाद दूँगा। और ये जो आज का जो कार्यक्रम है, ये 21वां स्थापना दिवस है नरेंद्र मोदी विचार मंच का। और जो आसाम के गुवाहाटी में 21वां स्थापना दिवस हम मनाने आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सारे नरेंद्र मोदी विचार मंच के जो 28 शाखाओं के जो पदाधिकारी हैं, सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं सारे जो पदाधिकारी हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूँगा 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर। और हमारे यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नाथ जी, हमारे जो संगठन महामंत्री अमरनाथ सोनी जी,
हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे राजू मिश्रा जी और हमारे यहाँ लोग हैं, और हमारे जो शिक्षण महामंत्री आदरणीय जी जो भी यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं सारे लोगों को आज इस स्थापना दिवस का अवसर पर बधाई हुआ, और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा जो उद्देश्य है नरेंद्र मोदी विचार मंच का गठन क्यों किया गया, तो मैंने इस संबंध में अपने स्पीच में कहा है, सारी स्थिति से अवगत मैंने कराया है। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का, नरेंद्र मोदी विचार मंच का, सबसे पहले तो हमारा ये उद्देश्य था कि मोदी जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाना और केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम गांव-गांव के लोगों को योजनाओं से लाभ दिलाना, ये पहले उद्देश्य था। लेकिन अब हमारा उद्देश्य हमने इसको थोड़ा परिवर्तित किया है। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के माध्यम से हम सारे सनातनियों को पूरे विश्व में कर रहे हैं, जिसके लिए हमने नेपाल में, भूटान में, इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का गठन किया है। अभी हमारे नेपाल में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें करीब 10,000 लोगों ने भाग लिया था, और सारे सनातनी। और वहाँ पे जब हम लोगों का कार्यक्रम हुआ उसके बाद आदरणीय मोदी जी को नेपाल जाना पड़ा, और नेपाल में सारे सनातनी एक हो गए और नेपाल को हिंदू राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। और जब हम वहाँ पे नेपाल में हमने कहा कि हिंदू राज्य बनाया जाए, तो भारत के लोग ये चाह रहे हैं कि भारत की हिंदू राज्य बने, और इस उद्देश्य को लेकर सारे संत बौद्धिक मंच के जो पदाधिकारी हैं पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय रवि चाणक्य, वे भी मध्य प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय के भी सारे पदाधिकारी कहीं न कहीं देशों में प्रवास कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है कि 2020 तक हम 25 करोड़ सदस्य बनाकर और हम अपने संतों को संसद तक पहुँचाना चाहते हैं, और वहाँ संत संसद की स्थापना करना चाहते हैं। जिस दिन संत संसद की स्थापना हो जाएगी, हमारा भारत अखंड भारत का निर्माण होगा, और जिस दिन अखंड भारत का निर्माण होगा हमारा भारत में विश्व में काम करना है। और सारे के सारे हमारे जो पदाधिकारी, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अधिकारी हो, सारे के सारे लोग प्रवास करें, और सभी का उद्देश्य। मौसमी बोरा की रिपोर्ट।